गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम लोग क्लास 10th गणित के त्रिकोणमिति चैप्टर से उस सवाल को करने वाले हैं जिसको लेकर अक्सर करके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, त्रिभुज ABC में भुजा AB 6 सेमी, BC बराबर 8 सेमी तथा कोण B समकोण है तो कोण C के लिए सभी त्रिकोणमितीय फलनों का अनुपात ज्ञात करो। तो सभी त्रिकोणमितीय फलनों की बात किया है, तो सभी त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से हैं? तो साइन, कास, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ये सभी त्रिकोणमितीय फलन है। इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो चलो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल, और उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें दिया है त्रिभुज ABC में भुजा AB 6 सेमी। तो एक हम सबसे पहले तो त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज जो है कि त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। तो इसका नाम हम रख देंगे ABC, और AB बराबर 6 सेमी लिखेंगे, और BC बराबर 8 सेमी, BC 8 सेमी, और तथा क्या कहा है? कोण B जो है कि समकोण है। तो कोण B यह जो है कि समकोण दिखा देंगे 90 अंश का। और जो है कि तो कोण C के लिए सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है। तो कोण C यह हो गया, कोण C। तो कोण C के लिए हो जाएगा लंब, और यह हो जाएगा आधार, और बच गया कर्ण। तो कर्ण को हम ज्ञात करेंगे। तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ हम देख रहे हैं AC का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो शेष दोनों भुजाएं कौन कौन सी है? AB का वर्ग अधन BC का वर्ग, ये दोनों AC के वर्गों के बराबर होगी। अर्थात कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाएं लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होती है, योगफल के बराबर होती है। तो AC का मान यहाँ नहीं दिया है, तो AC का मान हम निकालेंगे। AC का वर्ग प्लस इजिकल टू AB का मान रखेंगे 6 का वर्ग, धन BC का रखेंगे 8 का वर्ग। अब AC का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब AC का स्क्वायर बराबर हो गया 100। तो AC का स्क्वायर को हटाएंगे तो ये 100 जो है कि अंडर रूट में चला जाएगा, और 100 का अंडर रूट लेंगे अर्थात वर्गमूल लेंगे तो AC बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ये हो गया कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो हम लोग सबसे पहले तो साइन का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन C का मान क्या होगा? साइन के लिए होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण से हम लोग मान रखेंगे। तो लंब है 6 और कर्ण कितना आया है? 10। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो लंब 6 और कर्ण जो है कि 10। अब निकाल लेते हैं कास C के लिए। तो कास का होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान यहाँ कितना है? 8, और कर्ण का मान कितना है? 10। तो 8 बटा में 10, ये हो गया कास C का मान। अब टैन का ज्ञात कर लेते हैं। टैन C बराबर होता है, टैन के लिए होगा लंब बटा में आधार। तो लंब अब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब का मान यहाँ 6 है और आधार का मान 8, तो 6 बटा 8 हो गया टैन C के लिए। अब काट का ज्ञात कर लेते हैं। तो काट C का होगा आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब होता है। आधार का मान यहाँ 8 है, 8 रख देंगे। अब बटा में जो है कि लंब का मान रखेंगे 6, तो 8 बटा में 6 काट C का मान हो गया। अब जो है कि कोसेक का ज्ञात करना है। तो कोसेक C के लिए हम लोग लिखेंगे कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण का मान यहाँ कितना आया है?
कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण का मान आया है 10 और जो है कि लंब का मान है 6, तो 10 बटा में 6। अब किसका, सेक का, तो सेक सी के लिए होगा कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण का मान 10 और बटा में जो है कि आधार है 8। इन सबको अगर हम लोग चाहे सरलीकरण करेंगे तो इसका मान जो है कि सरल करके आ जाएगा। साइन सी के लिए 6 से, अगर 6 और 10 है तो 2 से काटेंगे दोनों को, तो ये जो है कि 3 और बटा में 5। इस तरह सबको हम लोग सरल भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 है तो थीटा के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करो। तो हल में सबसे पहले लिखना है इसके लिए कि साइन थीटा बराबर तो मान दिया है, साइन थीटा बराबर होता है 5/13 और साइन में अनुपात होता है क्या कि लंब बटा में कोण। तो हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और उसके बाद इस त्रिभुज का नाम हम दे दे रहे हैं यम एन ओ, यम एन ओ। और ये हो गया लंब, ऊपर वाला 5 हो जाएगा लंब और 13 को हम मान लेते हैं कि यह कोण है, 13 को मान लेते हैं कोण है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आधार। तो इसका साइन थीटा का होता है लंब बटा में कोण। तो हम सबसे पहले तो आधार ज्ञात करें। आधार के लिए हम लोग पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आधार ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, यम एन, यम ओ का वर्ग। और फिर जो है कि शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो शेष दोनों भुजाएं कौन है, यम एन और यम एन का वर्ग प्लस एन ओ का वर्ग। यम ओ का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग, यम एन है 5 का वर्ग, एन ओ का वर्ग 13 का 169 और 5 का वर्ग 25 और एन ओ का मान जो है कि हमें ज्ञात करना है। एन ओ आधार है तो एन ओ का मान हमें ज्ञात करना है। 25 को इधर भेजेंगे हो जाएगा 144 बराबर एन ओ। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो एन ओ बराबर रूट में 144 हो जाएगा। 144 किसका वर्गमूल होगा, तो एन ओ बराबर 144 12 का, इस 12 का वर्गमूल है तो 12 इसका जो है कि माना जाएगा। आधार बराबर हो गया 12। अब हमें जो है कि साइन थीटा को छोड़कर अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है। तो साइन के बाद होगा कास, तो कास थीटा बराबर, ये हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो कास थीटा के लिए होता है आधार बटा में कोण। तो आधार का मान 12 और इधर जो है कि कोण का मान 13, तो 12 बटा में हो जाएगा 13। अब जो है कि कास के बाद जो है कि हम लोग tan का ज्ञात कर लेते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का मान कितना आया है, लंब का मान है 5 और आधार का मान है 12। तो इस प्रकार से tan थीटा के लिए 5/12। अब ज्ञात करेंगे कॉट। कॉट थीटा का मान होता है आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब से हम लोग अगर ज्ञात करते हैं तो आधार जो है कि 12 है और लंब है 5, तो 12 बटा में 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कोसेक का ज्ञात कर लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है कोण बटा में लंब। तो कोण का मान 13 और लंब का मान 5, तो ये हो गया कोसेक थीटा बराबर 13 बटा में 5। लास्ट हम लोग याद कर लेते हैं सेक थीटा। तो सेक का होता है कोण बटा में आधार। तो कोण बटा आधार से सेक का हम ज्ञात करेंगे। तो कोण का मान 13 और आधार का मान 12।
तो ये हो गया सेक थीटा बराबर 13/12।